गुरु भक्ति योग। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु तो केवल अपने शिष्य को सत्य जानने की अथवा जिस रीति से उसकी आत्मा की शक्तियां खिल उठे वह रीति बता सकते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो अनुशासन भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कीचड़ में फंसा रहता है। वह अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। कैसी दयाजनक स्थिति है, उसका भाग्य सचमुच अत्यंत शोचनीय है। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता हो तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से को विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, गुरु का महत्व क्या है? गुरुदेव ने जवाब दिया कि शिष्य के रूप में तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, गुरु के महत्व के बारे में समझ उतनी ही बेहतर होती जाएगी। शिष्य को यह जवाब समझ में नहीं आया। उसने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके हाव भाव से गुरुदेव को लगा कि ये बात समझ नहीं पाया। यह देखकर गुरुदेव ने उस शिष्य को एक चमकता हुआ बड़ा पत्थर दिया और कहा कि वह कुछ लोगों से इसका भाव पूछे, लेकिन इसे बेचे नहीं। शिष्य समझ नहीं पाया कि गुरुदेव आखिर करना क्या चाहते हैं। जब इसे बेचना ही नहीं है तो भाव क्यों पूछना? फिर भी वह चुपचाप बाहर निकला। सामने से एक मजदूर जा रहा था। शिष्य ने उस मजदूर से उस पत्थर की कीमत पूछी। मजदूर ने कहा कि हमारे लिए तो इस पत्थर की कोई कीमत नहीं। हम मेहनत करने वाले मजदूर हैं, रोज कमाते हैं और खाते हैं। इस चमकते पत्थर का हम क्या करेंगे? इसके बाद शिष्य ने एक सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर हमारे बच्चों के खेलने के काम आएगा, हम इसके 2 आने दे सकते हैं। फिर शिष्य किराने वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसके 2 रुपये दे सकता हूँ, दुकान पर रखा हो रहेगा तो ग्राहक आकर्षित होंगे। इसके बाद शिष्य सुनार के पास गया। सुनार ने उसे गौर से देखने के बाद कहा, अरे यह तो हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तुम्हें इस हीरे के 1 लाख दे सकता हूँ। सुनकर शिष्य हैरान रह गया कि जिसे वह साधारण पत्थर समझ रहा था वह तो हीरा था। आखिर में शिष्य उस शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। उस जौहरी ने उस पत्थर को काफ़ी देर तक गौर से देखा और फिर कहा कि यह हीरा इतना अनमोल है कि मैं इसकी कीमत ना तो आंक सकता हूँ और ना ही चुका सकता हूँ। इस हीरे के बदले में तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो। मेरी दुकान में जितने भी हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण हैं, वह सब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतना बेशकीमती हीरा देखा ही नहीं। शिष्य काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा, फिर गुरुदेव के पास वापस लौटा। जब शिष्य ने उन्हें पूरी बात बताई तब गुरुदेव ने कहा कि यही गुरु के साथ होता है। कोई व्यक्ति उस मजदूर की तरह अपने जीवन में गुरु के स्थान को बिल्कुल महत्व नहीं देता,
लेकिन जब थोड़ी प्रगति करता है तो सब्जी वाले की तरह उनके महत्व को थोड़ा समझने लगता है। थोड़ी और प्रगति करने पर किराने वाले की तरह उनका महत्व और ज़्यादा समझने लगता है। जब वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा प्रगति कर लेता है तो छोटे जोहरी की तरह उसके जीवन में गुरु का महत्व बढ़ता ही जाता है। फिर शिष्य सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। तब सबसे बड़े जोहरी की तरह वह यह बात समझ जाता है कि वास्तव में गुरु तो अनमोल है। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी गुरु की कृपा का मूल्य चुकाना संभव नहीं है। शिष्य की आंखें खुल गई और वह समझ गया कि गुरु तो अनमोल होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के शिष्य अपनी समझ और बुद्धि के आधार पर गुरु के महत्व को कम और ज़्यादा आंकते हैं। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से अपने जीवन में गुरु के स्थान को कम और ज़्यादा महत्व देता है। हीरा तो वही था, पर उसे परखने वाले लोग अपने अपने ज्ञान और दृष्टिकोण के आधार पर उसका मूल्यांकन कर रहे थे। इसी तरह गुरु को परखने वाले लोगों का ज्ञान और दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। इंसान के अंदर जब मैं कौन हूँ आदि आध्यात्मिक सवाल उठने लगते हैं, तब इन सवालों का जवाब पाने के लिए गुरु की खोज में भटकने लगता है। गुरु मिलते हैं तो उनका मार्गदर्शन पाकर वे खोजी अर्थात साधक बनता है। फिर आगे वे भक्त बनता है, निर्मल भक्त बनता है। तब जानने लगता है कि वास्तव में गुरु का महत्व क्या है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और विनाश के स्वामी हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ है गुरु। गुरु में तीनों बसे होते हैं। गुरु जन्मदाता, पालन करता और संहार करता है। गुरु एक अलग क्रम से सृष्टि चलाते हैं। वे पहले अहंकार को नष्ट करते हैं अर्थात संहार करते हैं, फिर ज्ञान देकर नया जन्म देते हैं, दीक्षा देकर नया जन्म देते हैं, उत्पत्ति और अंत में उस ज्ञान में जीना सिखाते हैं। गुरु तक पहुंचने में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। मजे की बात यह है कि गुरु इस अहंकार को मिटाकर अपने अंदर के गुरु तत्व को जगा सकते हैं। जैसे माँ की आवश्यकता बच्चे को होती है, उसी तरह जीवन का मूल लक्ष्य पाने हेतु शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है।